नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स को बाइंड करें और साथ ही हम लोग जो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हैं उनको भी बाइंड करें। तो सबसे पहले हम लोग C# फाइल में आते हैं, मैन पेज की में, और उसमें हम लोग सबसे पहले आज बाइंड करेंगे पॉपुलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे बाइंड आप लोगों को करना है। देखिए, मैं इतना ज़्यादा फोकस जो है वो जैमल पर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जैमल का एक नया कोर्स जो है मैं स्टार्ट करूँगा। उसके अंदर अगर आप लोग जैमल सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। यहाँ पर फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कोड पर होगा कि कैसे हम लोगों को चीज़ें बाइंड करनी है। ठीक है, डिज़ाइनिंग का पार्ट हम लोग सेपरेट लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स जस्ट आफ्टर इनिशियलाइजिंग कंपोनेंट, कि कंपोनेंट की इनिशियलाइज होने के बाद में आप लोगों के पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे। तो इसका एक अलग सेपरेट मेथड मैंने बना लिया है, एक्सट्रैक्ट मेथड करके। और यहाँ पर अगर आप लोग वही आप लोगों को कंट्रोल डॉट ही यूज़ करना है, ताकि आप लोगों की ये जो सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन है ये आप ऑटोमेटिकली बन जाए। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने जो API बना रखी है पॉपुलर प्रोडक्ट्स को गेट करने की, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया API सर्विस। ये डायरेक्टली आप लोग कॉल कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड है। एसिंक्रोनस हम लोग इसको बना देते हैं अवेट कीवर्ड लगाकर। ओके, तो एवरीथिंग इज़ फाइन, यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हम लोगों को जो फिजिकल रूप देना है वो तो हम लोगों को UI के जरिए देना है। तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है आप लोगों के पास इसमें भी आएंगे गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक कलेक्शन बनाना है। या तो आप लोग लिस्ट टाइप बना सकते हैं या ऑब्जर्वेबल कनेक्शन भी बना सकते हैं। दोनों में अंतर है, मैं ज़रूर आप लोगों को ये अंतर भी बताऊंगा C# वीडियोज़ के अंदर, ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें कि कहाँ कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ में लेनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को यूज़ करना है ऑब्जर्वेबल कलेक्शन, और यहाँ पर आप लोग जो हैं ऑब्जर्वेबल कलेक्शन में हमारे पास जो क्लास है वो है हमारे पास पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम से। तो ये यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम से, ऑब्जर्वेबल कलेक्शन और पॉपुलर प्रोडक्ट। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात कि हम लोगों ने पॉपुलर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर यूज़ किया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, आप लोग इसका एक वेरिएबल बना दीजिए। क्लास के अंदर हमेशा वेरिएबल बनता है और इनिशियलाइजेशन जो है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होता है। तो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाएंगे इतनी बात कि हम लोग इस को एक न्यू कीवर्ड से इनिशियलाइज करेंगे, ताकि उसमें कुछ एम्प्टी वैल्यूज़ आ जाएं। और उसके बाद में हम लोग ये जो प्रोडक्ट है, ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है हम आप लोगों के पास, और हमारा जो एक्चुअली में आउटपुट है जो हम लोगों ने यूज़ किया है API सर्विस डॉट गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, इससे हमारे पास एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ही आने हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, जो प्रॉपर्टी थी उसको इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं एक नया जो है वो बनाइए, ताकि हम लोग फॉर ईच लूप के जरिए हम लोग इसमें ऐड कर सके। एक लिस्ट टाइप है ये, तो ऑब्जर्वेबल जो कलेक्शन है जो हमारे पास आने वाला है API सर्विस के थ्रू, वो भी एक लिस्ट आने वाली है। तो हम लोग फॉर ईच लूप के जरिए जो है इसमें इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप लोग यहाँ पर लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, लिस्ट लिखते हैं, तो डायरेक्टली आप लोग उसमें भी वैल्यू जो है वो डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर ईच लूप वेयर आइटम इन कलेक्शन, और कलेक्शन हमारे पास है प्रोडक्ट्स कलेक्शन, क्योंकि हम लोगों को पॉपुलर प्रोडक्ट्स ही चाहिए हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट्स कलेक्शन। ओके, तो अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, देखिए प्रोडक्ट्स कलेक्शन आ गया हमारे पास। तो सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और फॉर ईच लूप्स के जरिए हम लोग उसमें ऑब्जर्वेबल कलेक्शन के अंदर वो चीज़ें जो है सारे के सारे पॉपुलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो 1 बाय 1 करके हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो है एक्चुअली में क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने जितने भी पॉपुलर प्रोडक्ट्स थे वो सारे निकाल लिए हैं, और इसकी जो कोड बिहाइंड फाइल थी उसमें हम लोगों ने इंसर्ट कर दिए हैं। अब हमारे पास है कलेक्शन व्यू। ये जो कलेक्शन व्यू है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। एक कलेक्शन व्यू जो है मल्टीपल कलेक्शन रखता है और डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स भी रखता है, जैसे कि आइटम लेआउट्स। आइटम का जो लेआउट है वो किस टाइप से होगा, ग्रिड लेआउट होगा। ये देखिए, ग्रिड आइटम्स लेआउट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है कलेक्शन व्यू डॉट आइटम टेम्पलेट, कि आप लोगों के जो टेम्पलेट्स होंगे, आइटम्स जो होंगे वो कैसे दिखाई देंगे। तो उसमें आता है आप लोगों के पास डाटा टेम्पलेट, जैसे कि आप लोग पहले भी जैमल में पढ़ के आए हैं। स्टैक लेआउट है आप लोगों के पास, और स्टैक लेआउट में 3 चीज़ें आप लोगों के पास है, इमेज और 2 लेबल। 2 लेबल जो है वो मैंने क्यों रखे हैं, टाइटल और प्राइस के लिए ही, और इमेज URI के लिए। ठीक है,
इमेज हमारे पास जो है एपीआई के अंदर अभी नहीं है, लेकिन हम लोग करंटली जो चीज़ें शो करेंगे वो 1 बाय 1 चीज़ें शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास देखिए स्टेक लेआउट है, स्पेसिंग 3 है, पैडिंग 10 है, मार्जिन जो है वो इस प्रकार है, ओरिएंटेशन वर्टिकल है, इमेज जो है एस्पेक्ट फिल है, हाइट रिक्वेस्ट है, विड्थ रिक्वेस्ट है, इमेज की है। लेबल में आप लोगों को टेक्स्ट बाइंडिंग करना है टाइटल के साथ, और सिमिलरली आप लोगों को लेबल बाइंड करना है प्राइस के साथ। तो इस प्रकार आप लोगों के डाटा जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। टेक्स्ट बाइंडिंग इक्वल्स टू टाइटल और टेक्स्ट लेबल इक्वल्स टू टेक्स्ट कलर जो है दोनों का ब्लैक कलर मैंने रखा है, और टेक्स्ट बाइंडिंग इक्वल्स टू प्राइस। तो हम लोग जो है इस प्रकार आप लोगों के डाटा जो है वो बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो हमारे पास आ चुका है, और हम लोगों ने पूरे कलेक्शन को ही जो है बाइंड कर दिया था आप लोगों के प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मैं आप लोगों को बाई जो है पेंसिल से सिखाऊंगा कि आप लोगों का जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को कैसे करना है। इमेज का जो सोर्स है वो भी आप लोगों को यही करना है, और आप लोगों को यही जो चीज़ें हैं इमेज सोर्स में भी आप लोगों को यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आप लोग यूज़ करें बाइंडिंग, और आप लोग इमेज यूआरआई के साथ इस चीज़ को बाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इमेज यूआरआई लें। इमेज यूआरआई के अंदर आप लोगों का पाथ कैसा होगा वो आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, कि आप लोग फुल पाथ जो है वो डाटाबेस में सेव करवा रहे हैं या हाफ पाथ जो है वो डाटाबेस में सेव करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है इमेज यूआरआई के ऊपर। ठीक है, तो इतना हो गया आप लोगों के पास। ओरिएंटेशन आप लोगों का वर्टिकल है, तो आप लोगों के दो डाटा और 2x2 के जो डाटा है वो आप लोगों का दिखाई देगा। स्पैन 2 जो है मैंने कर रखा है, ये देखिए स्पैन 2, ओरिएंटेशन वर्टिकल है। ओके, तो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है सिंगल मोड जो है, सिलेक्शन मोड क्या है, सिंगल, एक बार में एक ही आइटम जो है हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। तो अगर आप लोगों को कलेक्शन व्यू नहीं पता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को ज़ेमरिन के अंदर कलेक्शन व्यू जो है ज़ेमल का ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डॉट आइटम सोर्स, उसका आइटम सोर्स क्या होगा, प्रोडक्ट्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के साथ जो है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स को बाइंड कर दिया है। तो पूरा का पूरा कलेक्शन व्यू जो है वो एक्चुअली में बाइंड हो चुका है प्रोडक्ट्स के साथ। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो ये देखिए, तो कलेक्शन व्यू जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कलेक्शन व्यू जो है वो होता क्या है, इसमें कैसे कैसे चीज़ें जो है वो इंसर्ट की जाती हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग ये चीज़ें भी पढ़ लेंगे। तो अभी हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो किस प्रकार का आउटपुट जो है हम लोगों को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोगों का आउटपुट जो है वो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का आउटपुट आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है, एक्चुअली में ज़ेमरिन के अंदर जो है रेंडरिंग में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेता है। और अभी मऊई का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो अभी चलने वाला ही है, तो वो भी चलेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को मऊई सीखना चाहिए। लेकिन सिमिलर टू ज़ेमरिन ही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ बड़े चेंजेस जो हैं उसमें हैं, उनको नेटिव बनाया गया है, और आप लोगों के लिए आसान भी चीज़ें जो है वो कुछ ऐड की गई हैं। ठीक है, तो मऊई तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन साथ में हम लोग ये चीज़ें जो है वो क्लियर भी जो है आप लोगों को होना चाहिए कि ज़ेमरिन में जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, या लोग बहुत सारी कंपनियां ज़ेमरिन के अंदर काम कर रही है, तो इस प्रकार ये आउटपुट आप लोगों को इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए वेज राइस 8, और ये प्राइस नीचे आ रही है आप लोगों के पास, और लेबल्स जो है आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को नंबर ऑफ कैटेगरीज भी शो करनी होंगी, तो हम लोग नंबर ऑफ कैटेगरीज को बाइंड कर लेंगे। जब डायग्राम आप लोगों को दिखाई देगा, पिक्चर्स आप लोगों को दिखाई देंगी, तब आप लोगों को ये रेस्टोरेंट जैसा प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा ही लगेगा। तो अभी हम लोग जो है डाटा पर फोकस कर रहे हैं, यूआई के ऊपर हम लोग बाद में फोकस कर लेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, और नंबर ऑफ कैटेगरीज आप लोगों की यहाँ पर भी आप लोग शो कर सकते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, और इस टॉपिक का जो डिज़ाइन है वो मैं जो है नेक्स्ट में आप लोगों के लिए बना लूँगा। ठीक है, कलेक्शन व्यू आप लोगों को जो है इसके बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कलेक्शन व्यू के बारे में ही बात करेंगे, ताकि आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आ जाए कि डिज़ाइन जो है वो कैसे करनी है आप लोगों को। ठीक है, कलेक्शन व्यू यहाँ पर यूज़ में लिया है। कलेक्शन व्यू में डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे आइटम टेम्पलेट्स है, आइटम डाटा टेम्पलेट्स है। डाटा टेम्पलेट्स तो स्टैक का भी होता है, ठीक है, एक प्रकार का। तो ये सारी, और कैटेगरीज को भी आप लोगों को ऐसे ही पॉपुलर जैसे प्रोडक्ट आप लोगों ने बाइंड किया, वैसे ही आप लोगों को कैटेगरी भी बाइंड करनी है। तो एक ही पेज के ऊपर जो होम पेज है, आप लोगों को पॉपुलर प्रोडक्ट्स भी दिखाई देंगे, और आप लोगों को कैटेगरीज भी दिखाई देंगी कि नंबर ऑफ कैटेगरीज जो है वो ये हैं। साथ ही हम लोग हमबर्गर मेन्यू के ऊपर भी काम करेंगे कि हमबर्गर मेन्यू आप लोगों को दिखाई दे, स्लाइड में स्क्रीन हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 जो है वो क्लियर करते जाएंगे आप लोगों को, और आप लोगों के लिए आसान भी होगा चीज़ों को समझना कि इस प्रकार का डिज़ाइन व्यू आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है, तो ज़ेमल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिज़ाइन टाइम में,
लेकिन धीरे धीरे करके सब सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझ में आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कैटेगरीज हो गई आप लोगों को, गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं तो गेट कैटेगरीज भी हो सकती हैं, और रिफ्रैक्टरिंग आप लोग कर सकते हैं, क्विक एक्शन एंड रिफ्रैक्टिंग, या आप लोग कंट्रोल डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जनरेट मेथड स्टब। और जैसे कि गेट कैटेगरीज आप लोगों के पास आ गया, वैसे जैसे आप लोगों ने गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स को बाइंड किया, वैसे ही आप लोग गेट कैटेगरीज जो प्रोडक्ट हैं उसको भी आप लोग बाइंड कर सकते हैं इसी के साथ। तो ये Xamarin का वीडियो ट्यूटोरियल है और एक प्रोजेक्ट आप लोगों का चल रहा है, इसमें आप लोग पूरा का पूरा Xamarin सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जो है, किसी भी चीज़ को सीखना हो, टेक्नोलॉजीज़ को सीखना हो, तो प्रोजेक्ट के बेसिस पे आप लोगों को सीखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी कीड़ा वही चीज़ आप लोगों के साथ जो है कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स को लेकर चलता है, ताकि आप लोग चीज़ें जो है वो आसान तरीके से समझ सकें। तो ये देखिए, प्राइवेट एसिंक वॉइड गेट कैटेगरीज, और जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स को बाइंड किया था वैसे ही हम लोग कैटेगरीज को भी यहाँ पर बाइंड करने की चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। कैटेगरीज कलेक्शन, अवेट एपीआई सर्विस गेट पॉपुलर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास कैटेगरी कलेक्शन, और यहाँ पर आ गया कैटेगरीज। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज डॉट ऐड आइटम्स, और इसको बाइंड करना है यूआई के साथ। वो अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो लेसन है, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे जो है फुल टाइम जो है आप लोगों के लिए काम करना है। धन्यवाद।